Assalamu alaikum class 6 with new lesson of geography. I am your teacher. Today we will do remaining part of assessment of chapter 1 the universe. पिछले वीडियो में हमने द यूनिवर्स चैप्टर की असेसमेंट के क्वेश्चंस 4 तक किए थे. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखवाया था. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू साइंटिस्ट थिंक द प्लैनेट्स फॉर्म्ड. ठीक है, आज हम करेंगे 4B पार्ट, 4th क्वेश्चन and its B part. ठीक है, and they have asked in this question what made the planets move through space. कि किस चीज़ की वजह से जो है ये प्लैनेट स्पेस में जो है मूव करते हैं. ठीक है, आंसर इज एनर्जी फ्रॉम नेबुला. एनर्जी फ्रॉम नेबुला मेड द प्लैनेट्स मूव थ्रू स्पेस. जब ये नेबुला के टूट से प्लैनेट्स बने तो जो एनर्जी थी उससे ये स्पेस में मूव किए. एनर्जी फ्रॉम नेबुला when it collapsed, planets to move through space. So, question which is about what made the planets move through space. Energy from the nebula when it collapsed made planets to move through space. So it's 4B, B part of 4th question. ठीक है, okay जी. Next one, that is 4C. What keeps the planets moving? जो planets है ना ये move किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं. ठीक है, so what makes planets moving? C part. C part. What keeps the planets moving? There is no force to stop them. Space में कोई friction नहीं है, कोई रगड़ की force नहीं है. That's why they keep on moving. There is no force to stop them. That's why planets keep on moving. Keep on moving. So, absence of any force to stop them is the reason why planets keep on moving. So, it's C part of question 4. Now, the next part, what makes the planets stay in their orbits around the sun? कि जो planets हैं वो around the sun ऑर्बिट में ही रहते हैं, ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते. व्हाट्स द रीज़न? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि सन ग्रेविटी जो है वो उनको कीप देम इन ऑर्बिट.
sun's gravity keep the planets in their orbits. अगर sun's gravity ना हो तो जो planets हैं they can move away from their orbits, और हर जो mass है उसकी एक gravity होती है. The bigger the mass, the bigger the gravity. अब प्लैनेट्स की भी ग्रेविटी है और सन की भी ग्रेविटी है, लेकिन क्योंकि सन इज़ बिगर, फार बिगर देन प्लैनेट्स, तो उसकी ग्रेविटी भी उनसे कहीं गुना ज़्यादा है. इसलिए सन की ग्रेविटी उन्हें रास्ते पे रखती है, ऑर्बिट पे रखती है, उनको उनसे अपने ऑर्बिट से हटने नहीं देती. नेक्स्ट विच इज़ सी पार्ट ऑफ द असेसमेंट. ये एक फोटोग्राफ दी गई है हमारे असेसमेंट पेज पे. हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन वी विल स्किप दैट क्वेश्चन. रादर डूइंग सी पार्ट विल डू डी पार्ट ऑफ असेसमेंट. सो दी ए इज व्हाई डज इट बिकम डार्क ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स के दौरान अंधेरा क्यों हो जाता है? सबसे पहले इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स स्टॉपेज और ब्लॉकेज ऑफ लाइट को कहते हैं. सोलर इक्लिप्स जब सूरज की रोशनी रुक जाए तो इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं. ठीक है. अब सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स जिसमें सूरज की रोशनी जो है रुक जाती है, लॉक हो जाती है. ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स sunlight is blocked by moon. So it becomes dark on the earth. ज़मीन पे अंधेरा हो जाता है बिकॉज जो मून है इट ब्लॉक्स सनलाइट. दिस क्वेश्चन इज अबाउट सोलर इक्लिप्स. नाउ व्हाट हैपन्स? आई होप यू हैव रिटन डाउन दिस क्वेश्चन. आंसर D1A. What does it become dark during the solar eclipse? During the solar eclipse, sunlight is blocked by moon, so it becomes dark on the earth. Now, which is the part of D1? ये भी इक्लिप्स के बारे में है, लेकिन ये है लूनर इक्लिप्स के बारे में. What happens in a lunar eclipse? लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? इक्लिप्स का फिनोमेना समझने के लिए हमें जो बेसिक सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सन इज सोर्स ऑफ लाइट. हमारे सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट की अपनी रोशनी नहीं है. सन जो है सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है. ठीक है. जब ये रोशनी किसी प्लैनेट पर पड़ती है तो उसको भी रोशन कर देती है, और जब ये रोशनी रुक जाए, लॉक हो जाए, तो
इक्लिप्स में अगर ज़मीन पे इक्लिप्स है तो इसका मतलब है ज़मीन और सूरज के दरमियान कुछ आ गया, और वो मून है, ज़मीन का अर्थ का मून है। और मून पे अगर अंधेरा हो, मून हमें अंधेरा नज़र आए, डार्क नज़र आए, तो व्हाट हैपन्स, उसमें ये होता है जो अर्थ है, अर्थ का शेडो हाइड्स द मून इन लूनर इक्लिप्स। अर्थ जो है वो मून तक रोशनी नहीं जाने देती सन की, सो देयर इज लूनर इक्लिप्स। शेडो हाइड्स द मून। So this is what happens during lunar eclipse. In lunar eclipse, the Earth's shadow hides the moon. Next, why is it safe to look at the lunar eclipse but not a solar eclipse? कहा जाता है जब भी कभी इक्लिप्स का फिनोमेना हो, तो अगर सोलर इक्लिप्स हो तो ये कहा जाता है कि इसे ना देखें बगैर किसी इक्विपमेंट के, किसी डिवाइस की मदद के बगैर इसको नहीं देखें। लेकिन लूनर इक्लिप्स में ऐसा नहीं कहा जाता। इसकी क्या वजह है? इट्स सी पार्ट ऑफ E1। अब हमें ये पता है कि जो सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वो सन है। मून इज़ नॉट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, बल्कि मून की जो रोशनी है वो सूरज से ली गई है। इसलिए जब सोलर इक्लिप्स होता है तो इसकी इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि इसको जो है लूनर इक्लिप्स को हम देख सकते हैं, सोलर इक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए। So the moon is not very bright, moon is not very bright, very bright, because it has no light of its own. Light of its own, but reflects the sunlight. अब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है किसी दूसरे की लाइट, इसलिए but reflects the sun's light, sun's light, इसलिए it's the sun's light. While sun has its own light, its own light, that's why it's very bright.
not safe to look at while, that's why it is right. So it is safe to look at lunar eclipse, but not at lunar eclipse, but not solar. इसलिए जब सोलर इक्लिप्स होता है तो कहा जाता है कि अगर देखना है तो सन ग्लासेस वगैरह इस्तेमाल करके, स्पेशल ऑप्टिकल्स इस्तेमाल करके इसको देखें। क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए हैं इक्लिप्स के हवाले से, सो आई वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन कि ज़माने कदीम से ही जो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण है ये इंसानों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना रहा है और इसके हवाले से बड़ी तोहिमात और अजीब जो है ख्यालात या नज़रिया पाए जाते हैं कि कदीम ज़माने में इंसान ये समझते थे कि सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स जो है वो देवता या कि जिस किसी को अपने वक्तों में इंसान जिस किसी को इलाह मानता रहे उसकी नाराज़गी की वजह है। बल्कि बाज़ ऐसे तारीख़ में कौमें गुजरी हैं जो कि सूरज ग्रहण को सूरज देवता की नाराज़गी का एक अलामत समझती रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब इस्लाम में जहाँ हमें हर चीज़ के बारे में गाइड किया गया है वहाँ पे इस फिनोमिना के बारे में भी गाइड किया गया है। कुरान पाक में ज़िक्र है कि चाँद और सूरज अपने मखसूस दायरे में अल्लाह के हुक्म से हरकत कर रहे हैं और दिन और रात अल्लाह के हुक्म से आते और जाते हैं और किसी में ये हौसला या हिम्मत या इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के डिफ़ाइन किए हुए जो रास्ते हैं, मुकर्रर की हुई जो मुद्दत है, रास्ता है, पाथ है, उससे वो थोड़ा सा भी डेविएट करे, थोड़ा सा भी इन्हिराफ करे। तो इसलिए हम इस्लाम ने हमें ये बताया है कि ये जितने भी अजसाम हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, सन, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक मखसूस दायरे में हरकत कर रहे हैं। तो जो ग्रहण है ये अल्लाह की कुदरत का एक मज़हर है, ना कि किसी और की नाराज़गी का मज़हर। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जितनी जो सूरज है इसका नूर बुझा दिया जाएगा और उसका एक छोटा सा डिस्प्ले ग्रहण की शक्ल में हमें दिखाया जाता है कि जब उसके एक हिस्से की जो रोशनी है वो दुनिया के किसी हिस्से पे जो है वो कम कर दी जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर सूरज ग्रहण लगा तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात की वजह से सूरज ग्रहण लगा है। तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया और कहा नहीं, ये अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर में से एक है। इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द पावर ऑफ अल्लाह हु इज़ एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, और ये किसी शख्स या किसी ज़ात या किसी फ़र्द की वजह से नहीं लगता, ये अल्लाह के जो अंदाज़े हैं उसके मुताबिक ये एक सेट प्रोग्राम है। सो इस तरह चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण की हमें दुआएं भी सिखाई गई हैं और इस मौका पर ख़ास नमाज़ पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है क्योंकि ये अल्लाह की पावर का इजहार है, ना कि किसी अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार का इजहार है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आप ये सारा काम जो है अपनी नोटबुक्स पे करेंगे और उनको टाइमली सबमिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।